वेलकम टू SCG के हब। स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि एग्ज़ाम बहुत सारे आ रहे हैं। ग्रुप ई का एग्ज़ाम जो है कमिंग अगस्त महीने में है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम अपडेट हो चुके हैं। और अमूमन क्या होता है, अक्टूबर नवंबर के आसपास में बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। तो रिमेनिंग 2-3 महीने 4 महीने जो भी बचे हैं, तो हमारा एक ही प्रॉब्लम है, आप लोगों ने बहुत सारे एग्ज़ाम दे दिया। आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ कि हमारी जीके सेक्शन वीक हो रही है, जीके सेक्शन के मार्क्स कट जाते हैं। तो जीके के स्पेशलिटी के लिए ही या जीके के कॉन्फिडेंस के लिए ही ये चैनल का जो है ना बढ़ावा दिया जा रहा है, चैनल को बनाया गया है। तो आइए, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जो है ना SCG के हब में। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है ना कुछ स्पेशल जो है ना 10 से 15 मिनट में कुछ स्पेशल चीज़ें करेंगे, जो भारत के पक्षियों का अभ्यारण्य है, जैसे कि इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख औषधि पौधे कौन कौन से प्लांट से कौन कौन से मेडिसिनल चीज़ें बनाई जाती हैं, जो कि कई बार पूछ लेता है। कौन कौन से हमारे जो ना वन पाए जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, ठीक है, अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, ठीक है, ओवरऑल रामसर स्थल कौन कौन से हैं, ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य कौन कौन से हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है पूरा सेशन। पर्यावरण से जुड़े आंदोलन कौन कौन से हैं, पर्यावरणविद कौन से हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जो है ना प्रमुख जो है जैव आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को स्किप ना करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और बड्स, हेडफोन, लीड कुछ भी है तो कान में लगा के बिल्कुल साइलेंट मोड पे जो है ना, मतलब सिर्फ बिल्कुल साइलेंट मोड का मतलब है फ़ोन को साइलेंट नहीं करना, मतलब सारी एक्टिविटी बंद करके आप सुनते रहिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, साथ ही साथ अगर नोट डाउन करना है तो और अच्छी बात है, ताकि इससे याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, भारत के प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो भारत के जो पक्षी अभ्यारण्य हैं उनके बारे में अगर बात की जाए, ठीक है, तो जो भारत के जो पक्षी अभ्यारण्य हैं, ठीक है, तो आप देखोगे पक्षी अभ्यारण्य में भारत का जो ना सबसे पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है, जो कि केवला देव के नाम से फेमस है राजस्थान में, और 1956 में इसको स्टार्ट किया गया था। फिर सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य जो कि हरियाणा में 1989 में किया गया था, ठीक है। नरसावर पक्षी अभ्यारण्य जो कि 1969 में किया गया था गुजरात में। चिल्का पक्षी अभ्यारण्य जो कि उड़ीसा में जो ना 1981 में किया गया था, ठीक है। इसी तरह से कुबेरगढ़ पक्षी अभ्यारण्य जो कि राजस्थान में 2018 में किया गया था। पैक डैम पक्षी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश का स्थापना 1983 में हुआ था, ठीक है। रानीपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का स्थापना वर्ष 1977 में, ठीक है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का स्थापना 1980 में। समस्तीपुर जो है ना पक्षी अभ्यारण्य बिहार में जो कि 1981 में। काशीपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तराखंड में जो है ना 2008 में, ठीक है। देवपुरी जो है ना पक्षी अभ्यारण्य उत्तराखंड में जो है ना ये हुआ था 2015 में। इसके बाद आता है आपका सुर जो ना सुरसर पक्षी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में। कई बार एग्जाम में पूछा। 1992 में तावा जलाशय पक्षी अभ्यारण्य जो कि 1983 में मध्य प्रदेश में ही है। भिंड पक्षी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में, भिंड बहुत फेमस है, 1981 में, ठीक है। नंदनवन पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में, स्थापना वर्ष 81 में। थोल जो ना झील पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में जो ना 1988 में, ठीक है। वेदंत जो ना तंग पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में जो है 2020 में। लोंगडंग जो ना सोतर पक्षी अभ्यारण्य जो कि गुजरात में 2020 में। कोल्लूर झील अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में है 1985 में। कुडनकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में 2005 में, ठीक है। इसी तरह से पुलिकट झील अभ्यारण्य तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में 1984 में हुआ था, ठीक है। कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य केरल में जो ना 1936 में हुआ था, ठीक है। थेटीपुट जो ना पेशी पक्षी अभ्यारण्य केरल में, स्थापना वर्ष 2002 में। सलील पक्षी अभ्यारण्य बहुत बार एग्जाम में पूछा है, और ये जो है ना ये आपके 9th 10th के भी NCERT सिलेबस के हिसाब से पूछता रहता है। जो ना सलील जो है ना गोवा में है 2019 में। मंगलेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में 1987 में, ठीक है। और रणनेसुर पक्षी अभ्यारण्य जो कि कर्नाटक में, स्थापना पर जो ना 2021 में, ठीक है। पुलेकल पक्षी अभ्यारण्य जो ना कर्नाटक में, स्थापना वर्ष 2016 में, ठीक है। इसी तरह से जो है आपका आ जाता है नंदी जो ना हिल्स पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में 2019 में, ठीक है। श्री वैंकुतम पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में 2016 में, ठीक है।
कोरामांडोल पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश में जो है ना 2020 में। ठीक है, मुथुर झील पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में जो है ना 2017 में। ठीक है, भिगवान पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में जो है ना 2005 में। ठीक है, ओखला पक्षी अभयारण्य दिल्ली में, दिल्ली का ओखला पक्षी अभयारण्य फेमस है। तिलवर झील पक्षी अभयारण्य असम में 2020 में। और दीपोर जो है ना बील पक्षी अभयारण्य असम में, और ये 2021 में था। भारत के कुल लगभग 130 से ज़्यादा पक्षी अभयारण्य हैं। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। ये अभयारण्य पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। राइट, तो ये था आपका पक्षी अभयारण्य प्रमुख। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख औषधि पौधे के बारे में देखेंगे कि बहुत सारे पौधे हमारे जो प्लांट्स होते हैं, वो आपने पढ़ा ही है कि हमारे जो है ना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। एक तो जितने ग्रीन प्लांट्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ पर्यावरण के इको फ्रेंडली भी होते हैं। और जो साइकिल जो चलता रहता है कि जो हम लोग वेस्टेज छोड़ते हैं और वो उनका वेस्टेज हम लेते हैं और हमारे वेस्टेज वो खींच लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पर्यावरण में संतुलन बना होता है। और यही चीज़ अब संतुलन बिगड़ रही है तो हम सिस्टम बिगड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो सबसे पहले आता है तुलसी। बहुत ही पवित्र और वो माना जाता है, सर्दी खांसी जुकाम और संक्रमण में बहुत ही लाभदायक होता है। और अमूमन क्या होता है, जब भी हम कोई कथा वार्ता या कोई पूजा पाठ करते हैं तो तुलसी के पत्ते का बहुत प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये पवित्र पत्र माना भी जाता है। इसके बाद आता है नीम। नीम का पौधा बहुत ही त्वचा रोग के लिए है, कीटाणुनाशक है, और रक्त शुद्धिकरण के लिए भी होता है। ब्लड, अगर आपका ब्लड में जो है ना बहुत सारे इन्फेक्शन हैं, बहुत सारे फुंसिट हो रहे हैं, तो उसके लिए। उसके बाद आता है आंवला। विटामिन सी का जो है ना उत्तम स्रोत होता है, रोग प्रतिरोधक बढ़ाता है। इसके बाद आता है गिलोय, गुड़ची। बुखार, इसे गुड़ची भी कहते हैं, बुखार और डेंगू पाचन सुधार के लिए, जो है ना प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए। इसके बाद आता है एलोवेरा, जो है घृत कुमारी, त्वचा जलन घाव भरने और जो है ना पाचन में उपयोगी होता है। अश्वगंधा, ठीक है, शक्ति व स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए रस है। शतावरी, महिलाओं के स्वास्थ्य और दूध बढ़ाने में सहायक होती हैं। बेलपत्र, जो शिव जी को चढ़ाया जाता है, बेलपत्र पाचन तंत्र को मजबूत करने में सहायक होता है। ठीक है, हरिद्रा या हल्दी बहुत ही एंटीसेप्टिक, यानी सूजन वगैरह कम करने के लिए, रोग प्रतिरोधक बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है अदरक, पाचन सुधार, गैस उल्टी सर्दी और लाभदायक में होता है। इसके बाद आता है लहसुन। ठीक है, हृदय रोग के लिए बहुत ही है, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए किया जाता है। ब्राह्मी, ब्राह्मी का बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ब्राह्मी का स्मरण शक्ति के लिए, मानसिक शांति के लिए और एकाग्रता के लिए होता है। गुगुल, गांठिया रोग मोटापा और जो है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए होता है। कालमेघ, लीवर रोग वगैरह के लिए भी होता है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। इसके बाद बात करते हैं स्पर्धगंधा। ठीक है, सर्पगंधा होता है, उक्त रक्तचाप हाई बीपी वगैरह में सहायक होता है। इसके बाद पुदीना होता है, पाचन सुधार, जो है ना सिर दर्द व उल्टी में जो है ना लाभकारी होता है। अर्जुन की छाल, हृदय को मजबूत बना करके हृदय रोगों में लाभदायक होता है। इसके बाद आता है ओलची यानी इलायची, मुंह की दुर्गंध पाचन वगैरह को ठीक करने में लिए, श्वसन को ठीक करने में लिए। जायफल, अनिद्रा तनाव व पाचन जो है ना विकार दूर करने में सहायक होता है। त्रिफला, पाचन सुधार कब्ज दूर करने में अत्यंत लाभदायक है। ऑक, यानी इसे मदार का पौधा कहते हैं। ठीक है, दर्द निवारक और सूजन और अस्थमा वगैरह में उपयोगी होता है। भृंगराज, यानी बालों को झड़ने से रोककर बालों को जो ना मजबूत और काला करने के लिए होता है। कचूर, श्वसन रोग और अस्थमा के लिए बहुत खांसी वगैरह में सहायक होता है। ठीक है, मुलहटी, यानी इसे जो ना गले में दर्द खांसी स्वर में सुधार उपयोगी होता है। सॉरी। इसके बाद आता है बुंगूर फूल, गेंदे, त्वचा रोग वगैरह के लिए होता है। ठीक है, ये बहुत ही उपयोगी जो ना टॉपिक हैं और बहुत ही उपयोगी ये पौधे हैं, जो हमारे रोगों से बचाने के लिए प्राकृतिक रूप से हमारे फ्रेंडली हैं। और बहुत ही जो है ना इसका जो है ना इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्रकृति में हमें इसे सुरक्षा करना चाहिए। ठीक है, प्रकृति हमें औषधियाँ दी हैं और इनका संरक्षण और स्वस्थ करने के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख वन के बारे में अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, कि वन कौन कौन से हैं। भारत का जो है ना अगर बात किया जाए, ठीक है, तो लगभग 21.71 नहीं नहीं लगभग 22% भाग वन है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश है वर्तमान में। भारत में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक वन क्षेत्र लक्षद्वीप है, क्योंकि लक्षद्वीप की जनसंख्या कम है, इसके लिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार पश्चिमी घाट अंडमान निकोबार। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जो है ना नर पर्णपाती वन पूर्वी उत्तरी, ठीक है, भारत और पश्चिम घाट वगैरह में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड में। कांटेदार वन राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया।
पर्वतीय वन हिमालय क्षेत्र हो गया, जम्मू कश्मीर का, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, ठीक है, हिमालयी जो ना आर्द्र शीतोष्ण, हिमाचल प्रदेश का जो ना, उत्तराखंड सिक्किम हो गया। हिमालय शुष्क शीतोष्ण यानी लद्दाख हो गया, स्पीति किन्नौर हो गया। अल्पवाइन जो ना, हिमालय की जो ना ऊंचाई 3000 से 3600 मीटर। अल्पाइन हिमालय की ऊंचाई लगभग 3600 मीटर से ऊपर है। मैग्रोव वन आ जाता है सुंदर, पश्चिम बंगाल में जो ना, अंडमान निकोबार गोदावरी डेल्टा में पाए जाते हैं। सुंदरबन मैग्रोव विश्व का सबसे बड़ा मैग्रोव वन है। पश्चिमी घाट के वन यानी विश्व धरोहर स्थल जैसे यूनेस्को 2012 में से लिया गया था। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में जो ना प्रारंभ हुआ था 73 में, और पिपको आंदोलन कर्नाटक में हुआ था 1983 में, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका वन संरक्षण अधिनियम 1980 में किया गया था। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में किया गया था। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम प्रारंभ 1990 में किया गया था। वन महोत्सव प्रत्येक 1 से 7 जुलाई तक किया जाता है, और विश्व वन दिवस 21 मार्च को किया जाता है या बनाया गया है। भारत में सर्वप्रथम वन प्रहरी योजना मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया था, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। वन हमारी पर्यावरण सुरक्षा में सहायक है, जलवायु संतुलन और वर्षा मृदा संरक्षण में सहायक होते हैं। वनों का मुख्य लाभ है ऑक्सीजन हमें फ्री मिलता है, लकड़ी मिल जाती है, औषधियाँ मिल जाती हैं, वन्य जीव संरक्षण हो जाता है, राइट। मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम देखेंगे एक एक करके, ठीक है। बहुत ही जो महत्वपूर्ण है उन्हीं के बारे में बताया था, जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में बहुत बार एग्जाम में पूछता है। काजीरंगा नेशनल उद्यान जो ना असम में 1905 में, ठीक है। गिर जो ना राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में 1965 में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में 1984 में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 1980 में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में 1955 में। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में 1990 में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में 1974 में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरला में 1950 में। शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में 1956 में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में 1982 में, ठीक है। बोलवक या वेलवर्स राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में 1976 में। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 2004 में। नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश 1974 में। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश 1984 में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश 1975 में, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश 1977 में, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका सतपुड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश 1981 में। तड़ोड़ अंधारी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में 1955 में, ठीक है। वाइल्ड लाइफ जो ना राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में 1983 में। इंदिरा गांधी जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो ना अंजन किलर राष्ट्रीय उद्यान केरला में 1984 में। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 1981 में, ठीक है। नवाबगंज राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश 1975 में। जो ना ज्वाला जी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश 2014 में। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर 1981 में, ठीक है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में 1982 में। हैदराबाद जो ना महावीर उद्यान जो ना वस्तली जो ना राष्ट्रीय उद्यान जो ना तेलंगाना में 1975 में। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरला में 1978 में। गोलम राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश जो ना 1986 में। और संजय गांधी में जो ना बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, और 1969 में। फुलवारी नाम जो ना राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर 1981 में, ठीक है। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ 1982 में। धर्मपुर जो ना बेलवा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में 1982 में। किशनपुर कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 1981 में, ठीक है। रातापानी जो ना वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान जो ना था, और ये मध्य प्रदेश में 2003 में था, ठीक है। तो ये जो है ना प्रमुख उसके वो हो गए। इसके साथ ही साथ इसमें कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो वो भी एक बार देख लो। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान 106 हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जिसमें 1973 की स्थापना किया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ना हाथियों के लिए 1902 में हुआ था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो ना हैली जिम कॉर्बेट जो ना 1936 में। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो ना एमएस लद्दाख में 44 वर्ग किलोमीटर में फैला है, कई बार एग्जाम में पूछा है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में जो ना साइजस द्वीप में है। और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में काजीरंगा नेशनल पार्क असम का, मानस है, सुंदरबन है, नंदा देवी, केवला देवी आदि ये प्रमुख हैं जिसको यूनेस्को में भी जोड़ा गया है, राइट।
इसके बाद बात करें भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, पेज दो रिपीट हो रहा है, ठीक है। और भारत के प्रमुख जो ना राम स्थल जो है ना उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। रामसर स्थल कौन से, भारत में पहला रामसर स्थल चिल्का झील जो कि उड़ीसा में 1981 में, दूसरा रामसर स्थल केवला देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में, तीसरा रामसर स्थल लोकटक झील यानी मणिपुर में 1990 में, सबसे बड़ा रामसर सुंदरवन जो है आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल में जो है 2019 में, सबसे ऊंचाई पर स्थित चंद्रपाल जो है ना हिमाचल 2005 में, एशिया का सबसे ऊंचा रामसर स्थल जो है ना रेमुमरी लद्दाख में 2002 में, सबसे नया रामसर स्थल जो है ना किशन गुजरात 2022 में, सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य तमिलनाडु 16 स्थलों, ठीक है। दूसरा स्थान रखने वाला उत्तर प्रदेश 10 स्थलों में, पहला समुद्री रामसर जो है ना गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु 1986 में, ठीक है। सबसे बड़ा जो है ना तटीय रामस्थल जो है ना सुंदर पश्चिम बंगाल में, ठीक है। मीठे पानी का सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है ना वुलर झील जम्मू कश्मीर में 1990 में, सबसे अधिक प्रजाति वाला स्थल जो है ना केवला देवी गाना जो है ना राजस्थान में, ठीक है। पेरियन पक्षियों का प्रमुख स्थल झीलका झील जो है ना उड़ीसा में, प्रवासी पक्षियों का प्रमुख स्थल भरतपुर राजस्थान में, ठीक है। इसके बाद आता है, ठीक है, प्रवासी पक्षियों के लिए मैंने आपको बता दिया भरतपुर राजस्थान में, खारे पानी का जो है ना सांबर झील राजस्थान में, ठीक है। भारत का एकमात्र तैरता राम स्थल लोकटक झील मणिपुर में, एकमात्र झील और नदी स्थल जो है अन्नपूर्णी झील केरल में, सबसे बड़ा मीठे पानी का झील जो है ना भूलर झील जम्मू कश्मीर में, एकमात्र जो है ना उच्च हिमालयी आर्द्रभूमि चंद्रताल यानी ये हिमाचल प्रदेश में, दलदली वन वाला प्रमुख स्थल सुंदरवन पश्चिम बंगाल है, ठीक है। नमक बनावट के लिए प्रसिद्ध चिल्का झील जो है उड़ीसा में है, ठीक है। गर्म पानी के झरने के पास स्थित रेंगटुका झील यानी सिक्किम में है, ठीक है। भूमिगत जल स्रोत वाला स्थल जो ना रेंगटुका झील हिमाचल प्रदेश में, झीलों का समूह स्थल पुलिकट झील तमिलनाडु, ठीक है। खारे पानी का लैंगून स्थल पुलिकट झील तमिलनाडु में, प्रवासी पेलिंगों का जो ना प्रमुख स्थल किचन गुजरात में, मैग्रोव वन वाला प्रमुख स्थल है सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, दुर्लभ प्रजाति मानसिला के लिए सबसे प्रसिद्ध है लोकटक झील मणिपुर में, सबसे छोटा रामसर स्थल यानी किचन गुजरात में, सबसे पुराना राम स्थल जो ना चिल्का झील उड़ीसा 1981 में, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त 1971 में रामसर कन्वर्शन। इसके बाद आता है भारत में कुल जो ना रामस्थल जो है वो है 85 है, ठीक है। भारत में कुल जो है 85 है रामस्थल जो है ना इसका, ठीक है। तो ये हो गया 85 2026 तक, और कुल क्षेत्र जो है ना रामसर स्थल का लगभग 13,26,000 समथिंग 600 हेक्टेयर है। भारत में रामस्थल विस्तार लगभग 23 राज्यों में है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। रामस्थल क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आर्द्रभूमि जैव विविधता के संरक्षण में सहायक है, प्रवासी पक्षियों के लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है, जल संरक्षण बाढ़ नियंत्रण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, राइट। मूव करते हैं अगले उस पर, भारत के प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये हो चुका है, पेज रिपीट हो रहा है। भारत के प्रमुख पर्यावरण संबंधित आंदोलन ये देखेंगे, ये आंदोलन कौन कौन सा किया गया था। चिपको आंदोलन ये हुआ था उत्तराखंड में, पेड़ पौधों को बचाने के लिए किया गया था, पेड़ों को बचाने 1973 में। और पिक्को आंदोलन कर्नाटक में जो ना चिपको से प्रेरित था 1983 में, ये भी पेड़ों को बचाने के लिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी बांध के विरोध में 1985 में किया गया था। साइलेंट वैली आंदोलन केरल में जो ना वनों को रक्षा है तो 1973 में। जंगल बचाओ आंदोलन झारखंड, ठीक है, खनन वनों की कटाई के खिलाफ 1970 में। बिश्नोई आंदोलन खेजड़ी पेड़ों को बचाने हेतु 1931 में, ठीक है। सेवा मुक्त जो ना आंदोलन राजस्थान के पेड़ों की रक्षा के लिए 1902 में। कोल्हापुर जल आंदोलन जो ना जल संरक्षण हो तो 1991 में, ठीक है। कुंदूर मलाई आंदोलन जो ना खनन के विरोध में तमिलनाडु 1990 में। नियमगिरी आंदोलन उड़ीसा में आदिवासी व पर्यावरण रक्षा 2003 में, ठीक है। प्लासी बाधा आंदोलन जो है ना केरल में कोका कोल जो ना कोला प्लांट के विरोध में 2002 में। टिहरी बचाओ आंदोलन टिहरी बांध के विरोध में 1978 में। दून घाटी आंदोलन दूना पत्थर खनन के विरोध में 1990 में, ठीक है।
मोसमुआओ आंदोलन गोवा में जो ना लॉ एस के विरोध में 1990 में। सॉरी, कावेरी जल आंदोलन, कावेरी जल विवाद 1990 में। इसके बाद आता है पश्चिम घाट बचाओ आंदोलन जो है ये था 1980 में, जैव विविधता के लिए, नहीं सॉरी, हाँ 1980 में। वेदांत विरोध आंदोलन नीलगिरी क्षेत्र यानी खनन पर जो ना प्रकल्प के लिए खिलाफ 2004 में। ठीक है, नागालैंड जो ना नालगोंडा वन आंदोलन तेलंगाना में वन हेतु जो ना 1980 में। चंडीगढ़ झील बचाओ आंदोलन झील संरक्षण 1990 में। ब्रह्मपुत्र बचाओ आंदोलन नदी प्रदूषण व दोहन से जो ना 1990 में। ठीक है, अरवेरी बचाओ आंदोलन राजस्थान का अरवेरी नदी रक्षा 1980 में। सुंदरी बचाओ आंदोलन पश्चिम बंगाल सुंदरबन की रक्षा हेतु 1970 में। ठीक है, कास पठार आंदोलन महाराष्ट्र का जैव विविधता संरक्षण हेतु 1980 में। ठीक है, युगल स्थाल जो ना आंदोलन तेलंगाना वनों की कटाई के विरुद्ध में 1980 में। कोयला बचाओ आंदोलन जो ना कोयला क्षेत्र में जो ना पर्यावरण 1990 का। ठीक है, बेलामाड़ी आंदोलन कर्नाटक में वन संरक्षण हेतु 1980 में। शारदा नदी बचाओ आंदोलन प्रदूषण के खिलाफ महाराष्ट्र में 1990 में। ठीक है, हमदेव बचाओ आंदोलन छत्तीसगढ़ में कोयला खनन के विरोध में 2010 में। अरुणाचल वन आंदोलन पूर्वोत्तर में वनों की रक्षा हेतु 1980 में। पारिस्थितिकी न्याय आंदोलन जो ना विभिन्न राज्य, ठीक है, पर्यावरण के लिए 1990 में। ठीक है, शेको माड़ा बचाओ आंदोलन छत्तीसगढ़ में खनन विरोधी 2013 में। गोमती नदी बचाओ आंदोलन उत्तर प्रदेश में स्वच्छता हेतु 2000 में। और जो है यमुना बचाओ आंदोलन जो है, ठीक है, ये आपका था नदी प्रदूषण के खिलाफ 1990 में। भारतीय वन ग्राम आंदोलन यानी वन अधिकार के संरक्षण हेतु 2000 में। जल जंगल जमीन आंदोलन जो ना विभिन्न राज्यों में प्राकृतिक वनों की रक्षा हेतु 1990 में। ठीक है, वनों की रक्षा के लिए जो है ना एक तो है नदियों और झीलों और जो ना जल से संरक्षण के लिए, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संतुलन के लिए, जैव विविधता और वन संरक्षण के लिए, प्राकृतिक संसाधनों का जो ना सतत उपयोग के लिए, आदिवासी अधिकार और पर्यावरण न्याय, पर्यावरण जागरूकता और जलवासी जो ना के लिए ये प्रमुख जो ना आंदोलन है। ठीक है, डेट वाइज। इसके बाद आता है आपका भारत के प्रमुख पर्यावरणविद जो पर्यावरण के जो ना रक्षा करने के लिए उन्होंने किया था। ठीक है, तो इसमें जो पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, चिपको आंदोलन के जनक सुंदरलाल बहुगुणा और जयप्रकाश नारायण का भी नाम आता है। चिपको आंदोलन किस राज्य में? उत्तराखंड में 1973 में। अपिक्को आंदोलन के जनक पंडित जो ना पांडुरंग जो ना हेगड़े। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये जो अपिक्को था चिपको का एक तरह से भाई कह सकते हो। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता मेधा पाटेकर। साइलेंट वैली आंदोलन से संबंधित केरल राज्य है। बिश्नोई समुदाय पर्यावरण संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने किया था राजस्थान में। वानिकी जनक के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर बीरबल साहनी। भारत के पक्षी पर जो ना पुरुष के जो ना नाम से जाना जाता है डॉक्टर सलीम अली को, पक्षियों के प्रेमी थे सलीम अली। ठीक है, इसके बाद आता है मक्खी मैन ऑफ इंडिया नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। पर्यावरण रक्षा हेतु ग्रीन पीस इंडिया की स्थापना पायल पारिक 1992। बीज संरक्षण जन आंदोलन से जुड़े वंदना शिवा। वन मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध जादव मोली प्योंग। ठीक है, इको फेमिनिज्म के समर्थक पर्यावरण वंदना शिवा। स्नैक मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध रोमलू स्वीटगर। पर्यावरण शिक्षा के जनक जो है, पर्यावरण जो ना शिक्षा के जनक डॉक्टर कैलाश शर्मा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका पर्यावरण शिक्षा के जनक कैलाश शर्मा हो गया। हिमालय बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा। भारत में पर्यावरण कानूनों के जनक प्रोफेसर एम सी मेहता। और जल संरक्षण जन अभियान के संस्थापक जो है राजेंद्र सिंह 1985। ये इसके प्रमुख हो जाते हैं। इसके बाद आपका जो है ना लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, भारत के प्रमुख जैव आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको भी क्विक होता है क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो कहीं बोर ना हो रहा हूँ आपको। नीलगिरी जैव आरक्षित जो है ना 1986 में तमिलनाडु केरल में। नंदा देवी जैव आरक्षित 1998 उत्तराखंड में। नोकरिक जैव आरक्षित 1989 मेघालय में। मानस जैव आरक्षित 1989 असम में। सुंदरवन जैव आरक्षित 1989 पश्चिम बंगाल में। पंचमढ़ी जैव आरक्षित 1989 मध्य प्रदेश में। ग्रेट निकोबार जैव आरक्षित 1989 अंडमान निकोबार में।
कक्ष का रण जब आरक्षित 1992 गुजरात में, शिमलीपाल जब आरक्षित 1994 में। ठीक है, इसके बाद आता है दिब्बू क्या है, दिब्बू सखोवा जब आरक्षित 1997 में, पन्ना जब आरक्षित 1998 में। ठीक है, गुरु घासीराम जो ना तिमोर पिंगला जब आरक्षित छत्तीसगढ़ वो 2000 में। ठीक है, अचन कुमार अमरकंटक जब आरक्षित 2009 मध्य प्रदेश, पचोरा जब आरक्षित 2009 में मध्य प्रदेश, शिवालिक जब आरक्षित 2011 उत्तराखंड में। ठीक है, अगस्त मलाई जब आरक्षित 2016 तमिलनाडु केरल में, कोरिया जब आरक्षित 2018 केरल में। सॉरी, सतपुड़ा जब आरक्षित क्षेत्र 2021 मध्य प्रदेश, और जो ना बरसवा जब आरक्षित क्षेत्र 2021 मध्य प्रदेश, संयुक्त दिग्बांग जब आरक्षित क्षेत्र 2021 अरुणाचल प्रदेश, नमरी देवास जो ना जब आरक्षित 2023 छत्तीसगढ़, दक्षिण कामरूप जब आरक्षित क्षेत्र 2023 असम में, मयोंग जब आरक्षित क्षेत्र 2024 अरुणाचल प्रदेश, मोलगप्पा जब आरक्षित क्षेत्र 2024 अरुणाचल प्रदेश। और इसके बाद आता है कुल जैव आरक्षित क्षेत्र भारत में कितने हैं। तो ये कुल जैव आरक्षित क्षेत्र भारत में जो ना 25 हैं 2024 तक। जैव आरक्षित क्षेत्र वे हैं जहाँ पर प्राकृतिक और पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता तथा वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके 10 टॉपिक मैंने आपको करा दिए। ठीक है, और अगर उम्मीद करते हैं कि 10 टॉपिक में आपको जो ना 3 से 4 क्वेश्चन भी मिल जाता है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो मेरिट होता है जीएस सेक्शन के 2-4 क्वेश्चन से ही हमारा डाउन होने होता है। ठीक है, अगर ये 2-4 क्वेश्चन आपका पॉजिटिव निकल गया, नेगेटिव का मार्क्स बच जाएंगे एक तो। अगर ये सही निकल गया तो आपके जो ना बल्ले बल्ले हो गया, और आप जो ना अपने मेरिट में क्वालिफाई हो जाओगे, और जो ना जो भी आपका एम होगा, आपका जो ना लाइफ का मोटो होगा, वो टाइम से अचीव हो जाता है। ठीक है, तो जब तक अपना एम अचीव ना हो जाए लगे रहिए मन तन धन से। ठीक है, और अगर आपको वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगे तो इसको जो ना अपने फ्रेंड सर्कल में, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कतें जीएस सेक्शन में हो रही हैं, तो अपने फ्रेंड सर्कल में, इससे क्या है कि करने के लिए आप बहुत सारे वीडियो देखते हो, स्क्रॉल करते हो, बहुत सारे चैनल को फॉलो कर रखा होगा, लेकिन मैं उन्हीं चीज़ों को लिया हूँ कि क्योंकि जो मेन चीज़ें हैं जिनमें बच्चों को दिक्कतें होती है, हम उनमें पॉलिटी हम कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स कर लेते हैं, ये सब चीज़ें हो जाती है, लेकिन जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, पर्यावरण से जुड़े, वन से जुड़े, अभ्यारण्य से जुड़े, ये सब चीज़ें क्वेश्चन जो ना जितना मर्जी कर लो कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट हो जाता है। तो धीरे धीरे मैं एक एक करके सारे चीज़ें कराने वाला हूँ। तो इसलिए उम्मीद है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव जितने लोग हैं इस फील्ड के, उनको ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देंगे ताकि वो उसका फ़ायदा उठा सकें। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।